कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद, जहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत सुंदर और बहुत ही विस्तृत, बहुत ही प्यारा उपदेश दे रहे हैं। और इसी क्रम में वो दत्तात्रेय जी की कथा भी सुना रहे हैं कि कैसे दत्तात्रेय जी बड़े ही शांत थे और उन्होंने अपने आसपास की चीजों से बहुत कुछ सीखा था। दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को एक और बात कही 52वें श्लोक में। उन्होंने कहा, ना अति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनधिः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। तो देखिए, दुख और सुख कई बार लगता है कि हमारे अपने हाथों में ही है। दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब है जब हमारा अत्यधिक स्नेह किसी से होता है, चाहे वो हमारे अपने शरीर से हो। शरीर से बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है। दिन रात उसको सजाते संवारते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, या जिम जाते हैं उसको बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखाने के लिए 6-6 घंटे लगे रहते हैं। और अचानक उसको लगे कि ये तो शरीर मेरा बहुत कमजोर हो गया, या अचानक कोई भयंकर बीमारी पता चल जाए, या जो अपने को बहुत सुंदर समझता हो और सुंदरता के बल पर बहुत रुपया कमाता हो, अचानक उसके बाल सफेद होने लगे, तो वो घबरा जाएगा, चिंतित हो जाएगा, बहुत चिंतित हो जाएगा। कैसे शरीर को बचाऊं? मेरा शरीर ही सब कुछ है मेरे लिए, कैसे रक्षा होगी, कैसे रक्षा होगी? या शारीरिक देही जो है वो सोचे दैहिक विषय के बारे में। देह से इतना प्रेम है कि दैहिक से तो प्रेम होगा ही ना, यानी पत्नी, बच्चे, पति, माता पिता, ये सब मोह के बहुत बड़े केंद्र हैं। इनके साथ रहना गलत नहीं है, इनके प्रति कर्तव्य बुद्धि रखना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक स्नेह और अत्यधिक चिंता करना ये भयंकर है। क्योंकि अगर आशा निराशा में परिवर्तित हुई तो महान दुख भोगना पड़ेगा। इस संसार में देखा जाए तो भगवान और भक्तों के सिवा अपना कौन है? कोई नहीं है अपना। सब दिखते अपने हैं, लेकिन जब हम उनके काम के नहीं रहते तो बहुत आसानी से अलग कर दिए जाते हैं। शरीर हमारा काम का नहीं रहता तो घर में अपने बच्चे जिनके लिए बहुत मेहनत की, वही बाहर कर देते हैं। कोई रोग हो जाता है या कोई और बात हो जाती है तो कितना दुख भोगना पड़ता है। तो यहां पर सावधान कर रहे हैं दत्तात्रेय जी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से अत्यधिक स्नेह या उसकी चिंता ना करें। कई बार इंसान अपने बच्चों से जितना स्नेह करता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा स्नेह और प्रेम करता है अपने बच्चों के बच्चों से। बच्चों के बच्चों से बहुत अधिक स्नेह होता है और उसके बिना वो रह नहीं पाता है। वो उसके प्रेम में इतना फंस जाता है, बच्चे के प्रेम में, कि सारा वात्सल्य, सारा स्नेह, सारा प्रेम, जीवन के बचे खुचे वर्ष भी वो उस पर न्यौछावर कर देता है।
उसकी हंसी से वो हंसता है, उसके दुख पर वो दुखी होता है, उसकी आत्मा कुल बुलाती रहती है कि मेरा वश नहीं चलता है, ये मेरा बच्चे का बच्चा। तो अत्यधिक स्नेह भयंकर है। मेरी भेंट हुई एक भक्त से, तो काफी समय से वो भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं, बहुत ही विनीत हैं, विनम्र हैं, और वो ये कहते भी हैं कि जब मैं अपनी सेवाओं से निवृत्त हो जाऊंगा तो वृंदावन में आकर भजन करूंगा, यही मेरा सपना है। सही बात भी है, लेकिन इस बीच में उनके बच्चे का एक बच्ची हो गई, पोती, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, तुतलाती हुई बोलती है। मन बड़ा आह्लादित हो जाता है। वो उसकी क्रियाओं में ऐसे उलझ गए हैं, वो सोचते हैं कि इसको अच्छा संस्कार देना मेरी ही जिम्मेवारी है। बोलते हैं कि अगर मैं घंटी बजाता हूं, जैसे ही आरती की घंटी बजती है वो बच्चा भागा भागा चला आता है और वहां बैठा रहता है शांत होकर के। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे संस्कार दिए जाएं, हम तो इतना करेंगे ही इनके लिए। लेकिन उनकी अपनी उम्र जा रही है और बहुत कुछ अभी सीखना है भजन में, बहुत गहराई में जाना है, अपने स्वरूप को पकड़ना है, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर भजन करना है, राधा कृष्ण के भाव के साथ भाव का तादाद में होना है। लेकिन अगर वहां हृदय में कहीं भी विक्षोभ होगा, कहीं भी कुछ भी और चिंतन होगा, तो फिर वहां इतनी बड़ी भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अब मन अन्य अभिलाषा के द्वारा बिद्ध हो गया। जो अन्य अभिलाषा पहले भी थी और शायद अब खत्म हो रही थी, तब एक नई अभिलाषा मुस्कुराते हुए जागृत हो गई और बहुत समय लगेगा उसमें से निकलने में, बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए यहां पर सचेत कर रहे हैं दत्तात्रेय जी कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता ना करे, वरना उसे महान दुख भोगना पड़ता है, जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। तो दत्तात्रेय जी ने यहाँ एक कथा सुनाई। यहाँ वो कह रहे हैं, 53 श्लोक से शुरू कर रहे हैं कि एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया और कबूतरी के साथ कई वर्षों तक वहां वो रहता रहा। 54वें श्लोक में कहा कि कबूतर का जो ये जोड़ा था वो अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से आपस में बंधे हुए थे। वे एक दूसरे की चितवनों, शारीरिक गुणों और मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह से बांध रखा था। वो एक दूसरे से क्षण भर का बिछोह सहन नहीं कर पाते थे। देखिए, इसे ही कहते हैं भगवत विस्मृति। भगवान के प्रति अनुराग भला कैसे आ सकता है जब एक निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग हमारे हृदय में रहेगा। निर्जीव पदार्थ है देह, और जो जीव है उसे तो हम जानते ही नहीं। अब वस्तुतः देखा जाए तो जीव जो है वो भगवान से शाश्वत प्रेम करता है, यही होना चाहिए, लेकिन वो विकृत हो जाता है तो वो प्रेम भौतिक स्नेह के रूप में उभरने लगता है। ये वस्तुतः जो वास्तविक आनंद है ना, उसका धूमिल प्रतिबिंब ही इस मिथ्या रूपी जीवन की नींव बन जाती है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि परम सत्य की विस्मृति है। और 55वें श्लोक में कहा गया कि भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वे प्रेमी युगल की तरह जंगल के वृक्षों के बीच लेटते, बैठते, चलते फिरते, खड़े होते, बातें करते, खेलते, खाते पीते रहे। और आगे कहा गया कि राजन, जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वो अपने पति की चाटुकारिता कर, चापलूसी कर उसे बाध्य करती, और वो कबूतर भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वो चाहती थी। इस तरह वह उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता था। तो हम अपने निजी जीवन में ये देखते हैं, ऐसा ही होता है ना। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह से
रूप जाल में फंस जाता है तो फिर उसकी बुद्धि भगवान की सेवा को समर्पित नहीं हो सकती। इसके बाद 57वें श्लोक में कहा गया कि अब कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। जब समय आ गया तो उस साध्वी कबूतरी ने अपनी पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दे दिए। जब समय पूरा हो गया तो इन अंडों से भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों और पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हो गए। कबूतर का ये जोड़ा अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेहिल बन गया और उनके अटपटी चहचहाट को सुनकर बहुत हर्षित होता, क्योंकि उन माता पिता को ये बड़ी ही मधुर बोली लगती। इस तरह वो जोड़ा इन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाट और घोंसले के आसपास उनकी कूंद फांद देखकर, उनके उछलने और उनके उड़ने का प्रयास करना देखकर बड़े ही हर्षित होते, बहुत ही सुखी थे। स्नेह से बंधे हुए हृदय वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान की माया द्वारा पूर्णतया मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे। एक दिन परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वो काफी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे, दोनों के दोनों। उस समय संयोगवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेलिये ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसले के निकट घूमते हुए देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सब बच्चों को पकड़ लिया। कबूतर और उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत चिंतित रहते थे और इसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहे थे। समुचित अन्न पाकर अब वो अपने घोंसले पर लौट आए। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को बहेलिये के जाल में फंसे देखा तो वो दुख से अभिभूत हो गई और चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। वो बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे। चूंकि कबूतरी ने अपने को गहन स्नेह के बंधन में सदा से बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से विह्वल था। भगवान की माया के चंगुल में होने से वो अपने को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाय बच्चों की तरफ दौड़ती हुई वो खुद भी बहेलिये के जाल में फंस गई। अब अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को और साथ में अपने ही समान अपनी पत्नी को बहेलिये के जाल में बुरी तरह से बंधा देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। कबूतर बोलने लगा 68वें श्लोक में, अहो में पश्यता पायमल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रये वर्गिको हतः। हाय हाय, देखो मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूं। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूं, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। न तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका, न ही जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार, जो मेरे धर्म, अर्थ और काम का आधार था, अब बुरी तरह से नष्ट हो गया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि अतृप्तस्य शब्द का मतलब है कि कबूतर अपनी इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट नहीं था। हालांकि वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से और घोंसले से बहुत प्रेम करता था, तो भी पूरी तरह से उन्हें भोग नहीं सका था। और भोगता भी कैसे? क्या ऐसी वस्तुओं से कभी तुष्टि होती है? कभी नहीं। और अकृतार्थस्य का अर्थ है कि उसकी इंद्र तृप्ति के भावी विस्तार की आशाएं और सपने भी अब नष्ट हो गए थे। तो लोग सामान्य रूप से घर, प्रिय घर की चर्चा अपने घोंसले के रूप में चलाते हैं और भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं और उस संचित धन को वो घोंसले का अंडा कहते हैं। इस तरह से ये जो भौतिक जगत का प्रेम है वो बड़ा ही भयंकर है, क्योंकि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। 69वें श्लोक में कहा, अनुरूपानुकूला च यस्य मे पति देवता शून्य गृहे माम संत्यज्य पुत्रे स्वर्याति साधु भी, कि मैं और मेरी पत्नी कितने आदर्श जोड़ा थे। वो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी, किंतु अब वो अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। तो बड़ा ही विलाप कर रहा है कबूतर, बहुत ही शोकाकुल है। क्या हरकत करता है वो आगे जाकर और क्या बोलता है, कैसा विलाप है उसका।
और इससे क्या शिक्षा ली है दत्तात्रेय जी ने, जानेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।